हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी स्टेनोग्राफर का पेपर चल रहा है और आने वाले एग्ज़ाम जो है हमारे, तो उनके लिए एसआई का हो या उत्तर प्रदेश पुलिस का हो या पैट का हो या कोई भी अन्य एग्ज़ाम जिसमें जीएस पूछा जाएगा, तो हम बहुत आलीशान काम कर रहे हैं। कल मैंने 190 प्रश्न की वीडियो आपको प्रोवाइड कराई थी, मात्र 1 घंटा 14 मिनट के अंदर मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई। आज भी हमारे कम से कम 200 प्रश्न होने वाले हैं 1 घंटे में, तो आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे और हर प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करिए और आगे भी शेयर करिए जो लोग अभी हमसे नहीं जुड़े हैं। इतना तो मेरी खातिर आप कर सकते हैं, क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं, जो कि आपका अपना प्लेटफॉर्म है दक्ष कंपटीशन क्लासेस। ठीक है, आसिम सर द्वारा आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आज के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूँ। सामने टॉपिक का नाम है, सामने देखिए सभी स्टूडेंट, क्या लिखा है? भूगोल। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं आज, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी वीडियो को देखेंगे लास्ट तक, क्योंकि एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आज के पहले प्रश्न थे और आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है। पहले हम विश्व का भूगोल पढ़ेंगे बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन सा भूगोल? विश्व का भूगोल पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भू परपटी में कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिजों के रूप में मौजूद कार्बन का प्रतिशत कितना है? 0.01, 0.03, 0.04, 0.02%। तो बताएंगे भूपर्पटी में कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिजों के रूप में कार्बन का प्रतिशत कितना है? सभी बच्चे कमेंट करेंगे वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, गजब। यही हौसला आपके अंदर होना चाहिए जब भी आपका सिलेक्शन होगा बच्चों। तो वेरी गुड, आपने कमेंट किया कि 0.02%। नेक्स्ट, डी ऑप्शन। उस बिंदु को क्या कहते हैं जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? उस बिंदु को क्या कहते हैं जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? गुरुत्व केंद्र, विवर्तनिक, अधिकेंद्र, अभिकेंद्र। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवकेंद्र कहते हैं उसे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। पृथ्वी के क्षोभमंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है? तो पृथ्वी के क्षोभमंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा नाइट्रोजन है सर। कौन सी है? नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, सक्रिय ज्वालामुखी की मौजूदगी के कारण निम्नलिखित में किस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? तो सक्रिय ज्वालामुखी की मौजूदगी के कारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? पूर्वी अफ्रीका के रिंग, प्रशांत के रिंग, अल्पाइन बेल्ट के रिंग या हिमालय बेल्ट के रिंग? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 कितना गजब का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो होगा प्रशांत यानी के रिंग। इसे पैसिफिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैसिफिक भी कहते हैं। प्रेरी या पेरीज में शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। कहाँ होते हैं प्रेरी? ये पूछा है। जो शीतोष्ण घास के मैदान है वो कहाँ होते हैं? उत्तरी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी गुड, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। पेरी, जो पेरी घास के मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान, वो कहाँ होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा, वेरी गुड क्वेश्चन, आप भी कमेंट किया करो, तो इसका सही आंसर होगा उत्तरी अमेरिका में होते हैं। कहाँ होते हैं? उत्तरी अमेरिका। जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल का प्रथम चरण द्वारा वर्णित है। तो जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल का प्रथम चरण द्वारा वर्णित है उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, पहला ऑप्शन है। दूसरा है निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। तीसरा है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, और निम्न जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, उच्च जन्म दर और निम्न यानी उच्च ही मृत्यु दर होता है। ठीक है, ध्यान रखना। कौन सा क्वेश्चन था? जनसांख्यिकी संक्रमण। तो इसमें दोनों काम होते हैं, इसमें उच्च ही जन्म दर होगा और उच्च ही मृत्यु दर होगी। ऑप्शन नंबर सी। वायुमंडल में वह संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है जहां प्रगामी शीत वायु द्रव्यमान गर्म वायु द्रव्यमान के बीच में रखता है? तो वायुमंडल में वह संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है जहां प्रगामी शीत वायु द्रव्यमान वायु गर्म द्रव्यमान को बीच में रखता है? पूरा चुंबकत्व, ताप प्रवणत्व स्तर, अफवाह या अधिवृष्ट? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बताएंगे क्या कहलाता है। तो उसे कहते हैं अधिवृष्ट वातरंग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है,
चोस और डुआस जैसे गिरिपद मैदानों को मौजूद मृदा होती है, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा या लाल और पीली मृदा। तो चोस और डुआर्स जैसे गिरिपद मैदानों में मौजूद मृदा कैसी होती है? क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपने कमेंट किया, जलोढ़ मृदा। वेरी गुड ऑप्शन, बहुत बढ़िया, गजब। भारतीय बाजार तक पहुंचने के लिए स्वेज नहर के माध्यम से व्यापार कब खोला गया? तो भारतीय बाजार तक पहुंचने के लिए स्वेज नहर के माध्यम से बाजार को कब खोला गया? 1900, 1890, 1950, 1869। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। अगर आपने ये प्रश्न भी अभी आपको नहीं पता था तो स्टूडेंट अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। ये सभी प्रश्न एसआई में भी पूछे गए हैं। जब एसआई तक के एग्जाम में पूछे गए हैं तो आपका एग्जाम तो बहुत छोटा है, तो उसमें क्यों नहीं आ सकते? तो बताइए, आपको याद होने चाहिए अच्छे लेवल के एग्जाम, क्योंकि एक्सेल लेवल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो याद करोगे ना तो निम्न लेवल ऑटोमेटिक ही निकल जाता है, सुनने में ही आया है। तो आप लोग याद करोगे मेरे साथ। 10वें प्रश्न में हम आ गए हैं कि किस ग्रह का वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफेद और पीले बादलों में निर्मित है? तो किस ग्रह का वातावरण है जो सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफेद और पीले बादलों में निर्मित है? मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह या वरुण ग्रह? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भूमि बंद देश है? वाह, गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, कितने गजब का क्वेश्चन ने पूछा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा देश है पड़ोसी जो भूमि बंद देश कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही है म्यांमार, चीन, भूटान या पाकिस्तान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूटान है सर। कौन सा है? भूटान। वायुमंडल का ऊर्ध्वपातन या ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे। प्रहकत्व कहा जाता है सम्यन विकिरण या अभिवहन। ये कभी कभी बिलर हो जाता है बच्चों, ये मेरी गलती नहीं है। आप भी जानते हैं कि सर नेट की प्रॉब्लम हो जाती होगी जब कभी बिलर हो जाता है, ठीक है। तो संवहन बोलते हैं उस प्रक्रिया को, क्या कहते हैं? सम्य। अगला क्वेश्चन है कि किस वायुमंडलीय परत में ओजोन होती है जो हानिकारक पर्यावरणीय किरणों को अवशोषित करती है? वाओ, ऐसी कौन सी वायुमंडलीय परत है? मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान देंगे मेरी बातों पर, कि ऐसी कौन सी वायुमंडलीय परत है जिसमें ओजोन होती है और जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? मध्यमंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या आयन मंडल? बताओ क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आपने कमेंट किया, सर वो होती है समताप मंडल, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। ग्वादर बंदरगाह में स्थित है पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, ईरान? तो में स्थित है, बताओ कहाँ स्थित है ग्वादर बंदरगाह? बताओ कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं। तो ग्वादर जो बंदरगाह है वो पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है, ध्यान रखना बच्चों। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति के एक देश से दूसरे देश में जाकर रहने की क्रिया को क्या कहा जाता है? विनिमय, अभ्यंतर प्रवास, जिसे इंटरनल माइग्रेशन भी कहते हैं, अप्रवासन, इसे इमिग्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में, और दो शुद्धि जिसे कन्विक्शन बोलते हैं। तो बताएंगे, विनिमय बोलते हैं कंप्यूटेशन। तो बताओ क्या होगा? किसी व्यक्ति के एक देश से दूसरे देश में जाकर रहने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा एमिग्रेशन। क्या हो जाएगा? अप्रवासन या एमिग्रेशन बोलते हैं, एमिग्रेशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, वह महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट का कौन सा है जिसमें अर्थ ऑल द अर्थ सारी पृथ्वी था? पेंतलाशा, पेंजिया, फॉकलैंड द्वीप या महाद्वीप? तो बताइए क्या होगा? वह महाद्वीप कौन सा था जिसे अर्थ ऑल द अर्थ यानी सारी पृथ्वी था? क्या कहा? कौन सा था बचाओ? क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं। तो आप जानते हैं कि वो पेंज, ठीक है, छोटे छोटे भागों में प्रायद्वीप में बढ़ जाता है। ये 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था? वाह, गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 कि 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था? तो क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर बताएंगे अब्राहम ऑर्टिलेंस या अल्फ्रेड वेगनर या आर्थर होम्स या थॉमस एडिसन? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा सर वो क्या हो सकता है? इस प्रश्न का सही आंसर है अल्फ्रेड वेगेनर, ठीक है, ध्यान, अल्फ्रेड वेगेनर, ऑप्शन नंबर सी, बी। 18वें प्रश्न पर आ गए हैं। 18वें प्रश्न का आंसर बताएंगे वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल बाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होती है कहलाती है? तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल बाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होती है क्या कहलाती है? विषरण, संघनन, बाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो क्या था? संघनन, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। हीरे, सोने और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा महाद्वीप है? तो हीरे, सोने और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा महाद्वीप है? क्वेश्चन ज़्यादा ही बिलर हो रहा है, अभी कुछ ही पल में सही होगा, ये नेट की थोड़ी प्रॉब्लम है, अभी देखता हूँ। तो हीरे, सोने और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा है? तो बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर होगा वो होगा अफ्रीका। सही है।
तो अगला प्रश्न है कि बाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है तापन और दाब में यादृच्छिक वृद्धि, शीतलतन तापमान में वृद्धि या तापन। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा शीतलन होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शीतलन, जिसे कूलिंग बोलते हैं। हमारा कहा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ का परमाणु ऊर्जा केंद्र था? तो बताना है ओमान, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान। तो बताएंगे हमारा कहा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ का था बच्चों, कहाँ का परमाणु संयंत्र केंद्र है? तो क्वेश्चन नंबर 21 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर आपने कमेंट किया संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएई। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कृषि उत्पादकता में गिरावट के लिए एक कारण नहीं माना जाता? निर्वाह खेती, मिट्टी की प्रवृत्ति, जनसंख्या के ज्यादा दबाव या प्रदूषण। तो क्वेश्चन नंबर 22 पर सही आंसर बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वाह खेती, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग की निकासी कैस्पियन सागर में होती है? राइन जलमार्ग, वोल्गा जलमार्ग, मिसिसिपी जलमार्ग या डेन्यूब जलमार्ग। तो क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो होगा वोल्गा जलमार्ग, ऑप्शन नंबर बी। स्वेज नहर किन दो जल निकायों को जोड़ती है? काला सागर और भूमध्य सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर, अरब सागर और हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। पूछा है स्वेज नहर किन दो जल निकायों को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर बताएंगे बच्चों, मेरी तरफ ध्यान दो। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, ऑप्शन नंबर वी सही आंसर है, भूमध्य और लाल सागर। मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रतिरूपण पैटर्न के अध्ययन को क्या कहलाते हैं? एंथ्रोपोलॉजी, ड्रोमोग्राफी, ऑन्कोलॉजी या सोशियोलॉजी। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर होगा डेमोग्राफी। डेमोग्राफी कहते हैं मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रतिरूप पैटर्न को, अध्ययन को कहते हैं डेमोग्राफी। नेक्स्ट है प्रवाल या प्रवाल पूर्वनगम और के बीच सहजीवी संबंध का उदाहरण है। तो बताएंगे क्या होगा इसका? जूजेथेले, क्लोडियम, साल्जोबियम या राइजोबियम। तो कौन को क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है जूजेथेले। ऑप्शन यहाँ पे प्रश्न आपको नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मेरे साथ सहयोग करेंगे क्योंकि ये अपना भी ब्लर हो जाता है। तो निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड होता है? तो क्वेश्चन नंबर 27 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर वन या तालाब या वनस्थल या चारगाह। तो इसका सही आंसर होगा तालाब, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। किस देश के जैविक खेती करने के लिए किसानों की संख्या में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो किस देश ने जैविक खेती प्राप्त करने के लिए किसानों ने की संख्या में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर 28 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर होगा है भारत, ऑप्शन नंबर डी है, भारत ही हो सकता है ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूपर्पटी के 4% का निर्माण करता है? सामान्यतः आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाया जाता है और इसका उपयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है। बेराइट, माइका, ओल्विन या हेमेटाइट। बताएंगे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर होगा माइका, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। जिस तापमान पर वायु में जलवाष्प संघनित होना शुरू कर देती है उसे क्या कहते हैं? दहनाक, बहावाक, औशाक या स्फुराक। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा औशाक, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। मगदेछु जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है? ऑप्शन 31 पर आ गए हैं। मगदेछु जल विद्युत परियोजना का निर्माण, वाह कितना गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर है भूटान में किया गया, ऑप्शन नंबर सी भूटान। नेक्स्ट है संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और उन्हें भविष्य के लिए सुरक्षित करने का, दोनों के संतुलित करने का क्या कहा? वेरी गुड क्वेश्चन। संसाधनों, अभी इसे ठीक करूंगा मैं, इसी प्रॉब्लम को, ठीक है, बिलर इतना क्यों हो रहा है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करने तथा इन दोनों को संतुलित करने को क्या कहा जाता है? संभावित संसाधन विकास, सतत विकास या संसाधन विकास या संसाधन संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है सतत विकास, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा प्रवाल शैल माला का एक प्रकार है? वरखाने, प्रवाल द्वीप, यारदंग सेफ। बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर होगा प्रवाल द्वीप, ऑप्शन नंबर बी। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहित करने के लिए में एक उपयुक्त सरकार के लिए आवश्यक है भूमि आकलन, सामाजिक प्रभाव आकलन, प्राकृतिक संसाधन आकलन या आयकर आकलन। बताएंगे क्या होगा सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो इसका आंसर है सामाजिक प्रभाव आकलन, ऑप्शन नंबर बी। कौन से सागर को उसमें बढ़ी हुई लवण सामग्री से अभिलक्षित किया जाता है जिस कारण तैराक इस समुद्र की लहरों पर तैरते हैं? तो कैरिबियन सागर, लाल सागर, काला सागर या मृत सागर। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा मृत सागर हो जाएगा, ऑप्शन ध्यान रखना है। मिट्टी की वह कौन सी परत है जो दरार और छिद्रों वाले चट्टानों के छोटे ढेरों से बनती है? तो आधार सेल,
वी संस्तर सेल, सी संस्तर सेल या ए संस्तर। तो बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी संस्तर सेल होती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह को आंतरिक ग्रह कहा जाता है? बृहस्पति, वरुण, प्लूटो। ये सब पता होगा आपको, इसका आंसर कमेंट करिए सब बच्चे। तो निम्नलिखित में से किस ग्रह को आंतरिक ग्रह कहा जाता है? जितने बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं एक बार सही बच्चे कमेंट करेंगे। अगर आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम 37वें प्रश्न पर आ गए हैं। तो इसका सही आंसर जाएगा शुक्र को कहते हैं ऑप्शन। तो ध्यान रखना है आंतरिक ग्रह शुक्र, डी ऑप्शन। उत्तरी अमेरिका को आंतरिक भागों में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 38 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भाग में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो पेरीज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा उस स्थान पर एक संक्रमण क्षेत्र बनता है जहां नदी समुद्र के साथ मिलती है? तो क्वेश्चन 39 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन 39 का सही आंसर मुझे कमेंट करेंगे। तो उसे कहते हैं ज्वारद, ज्वार नद मुख, ज्वार नद मुख कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? ज्वार नद मुख। शीतलन प्रक्रिया द्वारा गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया। वाह गजब क्वेश्चन है बच्चों कि शीतलन प्रक्रिया यानी कूलिंग प्रक्रिया द्वारा गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहलाया जाता है? संघनन, ऊर्ध्वपातन, संघनन या हिमकरण। तो बताएंगे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा? संघनन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदीय कारकों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन मृदीय कारकों से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 41 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर कमेंट करेंगे। तो मृदा है, घर्षण है या ऊंचाई है, दबाव है। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताएंगे 41 का सही आंसर तो मृदा हो जाएगा श्योर। ऑप्शन नंबर ए। विश्व में दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन सा देश है? तो विश्व में दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन सा देश है? क्वेश्चन नंबर 42 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर भारत, नॉर्वे, बांग्लादेश या ब्राजील। इसका आंसर भी आप जो जानते होंगे भारत ही है। कौन है? भारत। प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वृद्धि दर, शारीरिक घनत्व या जनसंख्या घनत्व। तो प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्ति की संख्या को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 43 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। जनसंख्या संक्रमण मॉडल के अंतिम चरण की विशेषता क्या है? जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल के अंतिम चरण की विशेषता क्या है बताएंगे? शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया बच्चों दोबारा से, नहीं ये अलग है। ठीक है, अंतिम चरण की विशेषता पूछिए, कम जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, कम जन्म दर और कम मृत्यु दर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? बी। वो था उच्च जन्म दर और उच्च ही मृत्यु दर था, वो ये है कम जन्म दर और कम ही मृत्यु दर। ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन होगा। हवा में आर्द्रता के रूप को जाना जाता है ओले, हिमपात, आर्द्रता, वायुदाब। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर हो जाएगा आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्रता। और फ्रेंड वीडियो को शेयर कर दिए, अपने स्टेटस पर लगा लीजिए, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन गलत हो एग्जाम में नहीं पूछे जा रहे हो तो मेरी गलती है। हर प्रश्न के सामने लिखा हुआ है कि कौन से एग्जाम में आया है। तो देखो यहाँ भी लिखा हुआ है यूपीएसआई। बताओ, आपको इस बार दरोगा बना के छोड़ूंगा मैं। अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हो तो एक बार दरोगा से पहले जरूर पढ़ के जाना है प्रश्नों को। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर बच्चों इन प्रश्नों को जरूर लगाएं, क्योंकि आपको फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा आपका पढ़ने से, क्योंकि आपको फ़ायदा ही मिलेगा। और आप भी चाहते हैं कि फ़ायदा लेना, तो पढ़ा करो बच्चों, क्योंकि इस दुनिया में पढ़ाई के सिवा जो आपके काम आ सकती है और कुछ नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं सब दिल से पढ़ा करें, अपना टाइम वेस्ट ना करा करें लोगों के चक्कर में। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि सभी बच्चे पढ़ेंगे अच्छे से, अपना ख्याल रखेंगे अच्छे से, और अपने पेपर को भी जब देने जाया करो तो उससे पहले जितनी चीज़ आपने पढ़ी है उसे रिवीजन करके जाया करो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देंगे। एक लाइक में क्या जाता है बच्चों, करिए लाइक, अभी कर दिया, वेरी गुड। लाइक से कोई दुश्मनी मत रखो, ये हमारी गुरुदक्षिणा है, ये तो हमें दे दिया करो। और शेयर भी कर दिया करो वीडियो, क्योंकि क्वेश्चन को देख करो कि सर ऐसा ही उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर में क्वेश्चन आए हुए हैं, वो आप हमें पढ़ा रहे हैं। पहले कंटेंट इकट्ठा किया मैंने आपको, फिर उसकी पीडीएफ बनाई, फिर इसको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चों, ये चीज़ देखा करो।
तो क्वेश्चन नंबर हम 1646 पर आ गए हैं कि वह कौन सा विशाल पाठ्य है किताबुल हिंद जिसमें धर्म, दर्शन और सामाजिक जीवन जैसे विषयों का अध्ययन थे संबंधित है। तो ये बताना है आपको क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही आंसर होगा वो बताएंगे एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है, तो देखेंगे। ऑप्शन है अब्दुल रज्जाक समरकंदी, महमूद वली वक्फी, अल बिरूनी, इब्न बतूता। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है, तो बताएंगे मुझे एक बार क्या होगा क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर। तो इसका हो जाएगा अल बिरूनी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, जिन्होंने किताबुल हिंद अल बिरूनी थे। ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है, ज्वारीय ऊर्जा, पेट्रोलियम उत्पाद या सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा। तो क्वेश्चन नंबर 47 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर कमेंट करेंगे क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा पेट्रोलियम उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम उत्पाद। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका की 5 विशाल झीलों में से सबसे बड़ी झील कौन सी है, सुपीरियर, ओंटारियो झील, होरून झील या इरी झील। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर आपको पता है सुपीरियर झील है। कौन सी है, सुपीरियर। बताओ, भूल जाओगे आप कि उत्तरी अमेरिका की 5 विशाल झीलों में सबसे बड़ी झील कौन सी है, सुपीरियर है। कौन सी है, सुपीरियर। कौन सी है, सुपीरियर झील है बच्चों। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका की 5 सबसे बड़ी झीलों में सबसे बड़ी कौन सी है, सुपीरियर। अधोसोचित जन्म दर प्रत्येक के लिए एक वर्ष में जन्म को दर्शाता है, 1 लाख, 10 लाख, 100 लाख, 100 लोग या 1000 लोग। बताएंगे सही आंसर। अशोधित जन्म दर प्रत्येक, बताओ कितने में दर्शाता है वर्ष में। तो क्वेश्चन नंबर 49 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1000 लोगों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे तरल सोना कहा जाता है, वेरी गुड। कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम या ऊर्जा परमाणु। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर, सभी लोग जानते हैं इसका आंसर। तो सर पेट्रोलियम को कहते हैं तरल सोना, कैसे कहते हैं, पेट्रोलियम को। वायुमंडल की सबसे बाह्य परत कौन सी है जो धीरे धीरे बाह्य अंतरिक्ष में विलीन होती जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर मुझे बताएंगे वह कौन सी परत है, वायुमंडल की वह कौन सी परत है जो धीरे धीरे बाह्य अंतरिक्ष में विलीन होती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 51 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर बताएंगे, वायुमंडल, हवामंडल, बहिर्मंडल या मध्यमंडल। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर कमेंट करेंगे बच्चों, पता होना चाहिए आपको इस बात का। तो वह है बहिर्मंडल, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। CRZ का अर्थ क्या है, कोस्टल रिजर्व जोन, कोस्टल रिलेटर जोन या कंजर्वेशन एंड रेगुलेशन जोन या कोस्टल रेगुलेशन जोन। बताएंगे क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। CRZ का पूर्ण रूप बताना है, का अर्थ बताना है, CRZ का मतलब क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर होगा कोस्टल रेगुलेशन जोन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोस्टल रेगुलेशन जोन। एक बार पढ़ेंगे सही से क्या लिखा है, कोस्टल रेगुलेशन जोन लिखा है, सही है। शिशु मृत्यु दर, IMRI को प्रतीक के लिए मृत्यु शिशु की संख्या के रूप में जाना जाता है। वह गजब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 कई बार पेपर में पूछा गया है। तो ऐसे कहा जाता है 1000 जीवित जन्मों पर, 1000 जीवित जन्मों पर कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा आलेख किसी जनसंख्या के सदस्यों की आयु और लिंग वितरण का दर्शाता है, जनसंख्या प्रतिशत कोण, जनसंख्या वृत्त या जनसंख्या वर्ग या जनसंख्या पिरामिड। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 पर आ गए हैं। तो इसे कहते हैं जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। क्वेश्चन को देख लीजिए क्या पूछा था कि कौन सा आरेख है जो जनसंख्या के सदस्य को आयु और लिंग वितरण को दर्शाता है, तो वह है जनसंख्या पिरामिड। ओजोन की सबसे अधिक मात्रा में मौजूद होती है, ओजोन में की सबसे अधिक मात्रा कहाँ मौजूद होती है पूछा है। कौन सा ऐसा मंडल है जहां ओजोन की सबसे अधिक मात्रा मौजूद होती है। क्वेश्चन समझ गए अब समझ गए होंगे कौन सा ऐसा मंडल है जहां ओजोन की सबसे अधिक मात्रा होती है। क्वेश्चन घुमा के आते हैं पेपरों में, तो आपको पता है कि वह कौन सा, समताप जलमंडल या क्षोभ मंडल या मध्य मंडल। तो वह समताप मंडल, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। कृषिगत भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर कमेंट करेंगे, आर्थिक घनत्व, कृषि घनत्व, क्रियात्मक घनत्व या शारीरिक घनत्व। तो इसे कहते हैं शारीरिक घनत्व, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। वेल्ड, वेल्ड को कहते हैं घास का खुला मैदान में समशीतोष्ण घास के मैदान होते हैं भारत में, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 57 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 57 का जो सही आंसर होगा वह होगा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही आंसर है। कॉफी का मूल स्थान निम्नलिखित में कौन सा देश है, इथोपिया, ब्राजील, क्यूबा, इंडोनेशिया। कॉफी, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर हो जाएगा इथोपिया, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। कौन सा महासागर अधिकतम निम्नगम द्वीपों से बना है, प्रशांत, अटलांटिक, भारतीय या अंटार्कटिक। बताएंगे सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 59 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन 59 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों प्रशांत महासागर। कमेंट करते रहिए हर प्रश्न का। टर्फ रॉक किसका एक उदाहरण है, जो क्वेश्चन आपको पता है उसका जरूर आंसर बताया करो।
टर्फ रॉक, रूपांतरित, आग्नेय, वर्धिष्णुट या तलछटी, कौन सी चट्टान होगी टर्फ रॉक बताएंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर है आग्नेय चट्टानों कहते हैं टर्फ रॉक, ऑप्शन नंबर बी। भारत और म्यांमार के बीच कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट परियोजना को जोड़ती है, बंदरगाह मार्ग, सड़क मार्ग, बताओ कौन सा होगा, केवल फर्स्ट सेकंड या केवल सेकंड या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भारत और म्यांमार के बीच कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट परियोजना को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 61 पर आ गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो सही आंसर हो जाएगा वो दोनों जोड़ती है, बंदरगाह मार्ग और सड़क मार्ग, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ध्यान रखना है, भारत और म्यांमार के बीच कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी अटलांटिक का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो कौन सी ज्वालामुखी अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका है बच्चों, अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट इरेवन, माउंट एटना, माउंट मेरापी, माउंट कोटापेक्सी। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो सकता है, तो वो है माउंट एरेबस, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में कौन सा देश क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर बताएंगे। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, दक्षिण अफ्रीका, अल्जीरिया, सूडान। तो बताएंगे अफ्रीकी देशों में कौन सा क्षेत्रफल के मामले सबसे बड़ा है, बताओ कितना गजब क्वेश्चन पूछा है, तो वो है अल्जीरिया। कौन सा है, अल्जीरिया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व खाद्य कटोरी के रूप में जाना जाता है। मैदान है, पर्वतमालाएं है, पठार है, पर्वत है। तो किसमें विश्व खाद्य कटोरी के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 पर आ गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो सही आंसर है उसे जानते हैं मैदान को। किसको जानते हैं, विश्व कटोरी खाद्य के रूप में, विश्व खाद्य कटोरी या विश्व खाद्य कटोरी के रूप में जानते हैं मैदान को। कैप्टन जेम्स कुक द्वारा किसके महाद्वीप की खोज की थी। तो ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका या अंटार्कटिका। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। मछली की किस्मों के तलमंजी प्रकार कहाँ पाए जाते हैं। तो मछली की किस्मों के तलमंजी प्रकार कहाँ पाए जाते हैं। समुद्र के गहरे पानी में, ध्रुवीय क्षेत्र में, खुले मैदान की सतह के पास, भूमध्य रेखा के क्षेत्र के निकट। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर होगा ए ऑप्शन। अगर बच्चों कहीं भी अगर आपको भी दिक्कत आ रही है तो ब्राइटनेस को ऑन करिए और अपनी क्वालिटी को बढ़ाइए फोन की, ठीक है, अच्छे से देखिए। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। पनामा नहर किन दो शहरों या महासागरों को जोड़ती है। वाओ, यह क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है पेपर में कि पनामा नहर किन दो महासागर या सागरों को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 67 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 67 का बताएंगे, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, अंटार्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, कैराबियाइन सागर और प्रशांत महासागर, या लाल सागर और भूमध्य सागर, ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर वी 67वें प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। भारत और पाकिस्तान के बीच बनाए गए मैत्री बांध का नाम क्या है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच या भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम बताना है। किसी बांध, दुरुस्ता बांध, सलमा बांध या सलमा बांध या पंदेहो बांध। बताएंगे क्या होगा इसका प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 पर हम आ गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, सलमा बांध, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 69 हमारे सामने है कि निम्नलिखित रेगिस्तानों में से हिमालय पर्वत श्रृंखला में से निर्मित वह कौन सा वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर में वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है। कितना गजब का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 69 ऑप्शन है गोबी रेगिस्तान, तकला मकान रेगिस्तान, काराकुम रेगिस्तान या थार रेगिस्तान। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर क्या होने वाला है। 69 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 69 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बताइए सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा तकला मकान रेगिस्तान, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट है, हिंदू महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है। तो हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 70 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो सही आंसर होगा स्वेड नहर, बाल्टिक सागर नहर, वेडलैंड शहर या किल नहर। तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 70 का, तो इसका सही आंसर होगा स्वेड नहर, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। किमरली सोने की खदानें कौन से महाद्वीप में स्थित है। वाह गजब का ऑप्शन है, किमरली सोने की खदानें किस महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 71 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 71 का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है, तो इसका सही आंसर जाएगा अफ्रीका में है। कहाँ है, अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी है अफ्रीका। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात विश्व में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, विश्व के किस भाग में इसे हरिकेन के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 72 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 72 का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है,
तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो सही आंसर होगा वो होगा अटलांटिक। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, अटलांटिक कहते हैं। वाहनों में मिलावटी ईंधन उत्सर्जन बढ़ाता है, तो वाहनों में मिलावटी ईंधन उत्सर्जन बढ़ाता है, क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो सही आंसर होगा हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो बताएंगे कार्बन, वाहनों में मिलावटी ईंधन उत्सर्जन बढ़ाता है, तो क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर बताएंगे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ए और बी दोनों, हाइड्रोजन कार्बन का भी, हाइड्रोजन कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। नेक्स्ट, खाद्य तेल निम्नलिखित में किससे निकाला जाता है? तो खाद्य तेल निम्नलिखित में से किससे निकाला जाता है? भांग से, कपास से, राई से, रजतजोत से। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो सही आंसर होगा वो राई से निकाला जाता है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। किसी प्रकार की तबाही के बाद वे जंगल जो दोबारा उग जाते हैं उसे क्या कहते हैं? वाह, किसी प्रकार की तबाही के बाद वे जंगल जो दोबारा उग जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राचीन वन, खुला वन, बंद वन या द्वितीय वन। तो क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर बताएंगे। तो उन्हें कहते हैं द्वितीय वन, जब दोबारा उगते हैं तो द्वितीय वन के नाम से जानते हैं, ध्यान रखेंगे, अब भूल भी नहीं पाओगे। किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं होता है? तो किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं होता? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर। तो वह कौन सा महाद्वीप है? वह अफ्रीका है, जिसमें कोई ठंडा मौसम नहीं होता, अफ्रीका में। भूकंप का तीव्रता मापने वाला पैमाना कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 77 पर आ गए हैं। रिएक्टर, मोनोमीटर, मेरकेली पैमाना या बर्नौली। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर। तो 77 का जो सही आंसर होगा वो होगा मेरकेली पैमाना, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? क्वेश्चन नंबर 78 पर आ गए, कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है उपोष्ण कटिबंधीय। तप्त द्वीप शब्द नीचे दिए गए विकल्प में किससे संबंधित है? ज्वाला विस्फोट से बना द्वीप, गर्म क्षेत्र से बना द्वीप, उष्ण महानगर या ताप शक्ति से घिरा हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो तप्त द्वीप किससे? उष्ण महानगर से है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। वनस्पति कृषि जो खेती का एक प्रारंभिक रूप है, पहली बार में प्रयोग में लाया गया था कब? दक्षिण पूर्व यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र या मध्य एशिया। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो सही आंसर होगा दक्षिण पूर्व एशिया, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। सामान्यतः मिट्टी का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात लगभग कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 81 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। सामान्यतः मिट्टी का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात लगभग कितना होता है? 81 का जो सही आंसर होगा वो कितना होगा? 1:1 होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। बुशमैन जनजातीय के क्षेत्र के आसपास घूमती रहती हैं, क्वेश्चन नंबर 82 पर आ गए हैं। बुशमैन जनजातीय के क्षेत्र के आसपास घूमती हैं, कालाहारी मनुष्यतल या ग्रेट विक्टोरिया मनुष्यतल, अटाकामा मनुष्यतल या सहारा मनुष्यतल। क्वेश्चन नंबर 82 का जो सही आंसर होगा वो होगा कालाहारी मनुष्यतल, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। नीलगिरी पर्वत के उदाहरण हैं संचित पर्वतों, प्रखंड पर्वतों, अपशिष्ट पर्वतों। तो बताएंगे सही आंसर क्या होगा? ये लास्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं, और क्या है? तो मोड़दार पर्वतों। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर नीलगिरी पर्वत के उदाहरण कौन से हैं? तो क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर अपशिष्ट पर्वतों, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट है कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? मांस से, खाद्य से, टमाटर से, आलू से। तो क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर बताएंगे क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मांस से गोल क्रांति। ठीक है, गोल क्रांति किससे है? मांस। क्वेश्चन नंबर 84 का जो सही आंसर होगा वो नहीं, मांस से नहीं है, सॉरी, गोल क्रांति आलू से है, ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट है 85 पे आते हैं। गल्फ स्ट्रीम एक महासागर धारा निम्नलिखित में से निम्नलिखित महासागरों में से किससे होती है? तो गल्फ स्ट्रीम एक महासागर धारा है जो निम्नलिखित महासागरों में किससे होती है? क्वेश्चन नंबर 85 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 85 पर जो सही आंसर होगा उत्तरी महासागर, उत्तरी ध्रुवीय महासागर, प्रशांत महासागर। तो बताएंगे सही आंसर क्या होने वाला है। तो 85 का ही इन्होंने आंसर गायब कर दिया, ये ऑप्शन था बट वो ऑप्शन नहीं है इसमें। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे गायब ही कर दिया ऑप्शन। चलो अभी आगे बताता हूँ इसका आंसर। जलोढ़ तटजट का अर्थ किस प्रकार की भूमि से है? तो पवन द्वारा निर्मित तलछट भूमि, या पवन द्वारा निर्मित कटाव भूमि, नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि, या नदी द्वारा निर्मित कटाव भूमि। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर होगा नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा।
विषुवत विषुवीय विषुवीय बसंत ज्वार प्रत्येक बार कितनी अवधि के बाद घटित होती है? 6 महीने, 4 महीने, 12 घंटे या 12 महीने? क्वेश्चन नंबर 86 7 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर होगा 6 महीने, ऑप्शन नंबर ए। भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियाँ किस जलवायु क्षेत्र में है? तो क्वेश्चन नंबर 88 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर बताएंगे। तो गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है, गर्म शीतोष्ण क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। भूकंप जो सतह पर चट्टानों के विस्फोट में उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण खानों में होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 89 पर आ गए हैं। भूकंप जो सतह पर चट्टानों के विस्फोट में उत्पन्न होते हैं, जलाशय प्रतिभूकंप या विवर्तनीय भूकंप या विस्फोट भूकंप या भूगर्भीय भूकंप? क्वेश्चन नंबर 89 का जो सही आंसर होगा उसे कहते हैं विस्फोट भूकंप। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी इन बच्चों ने बताया सही आंसर था। अब हमारे भारत का भूगोल शुरू होता है। तो भारत का भूगोल में हम क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अभी हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है ये भी आप जानते हैं। तो हमने विश्व का भूगोल पढ़ा था, भारत का भूगोल शुरू होता है। तो विश्व के भूगोल में जितनी जानकारी यहाँ मिली है तो आप लोग जानते हैं सही से कि हमने कुछ ना कुछ पढ़ा है। अब हम भारत का भूगोल भी देखेंगे और भारत के भूगोल में जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो भी देखेंगे। इससे भी लगभग 95 क्वेश्चन बनेंगे भारत के भूगोल से, तो इसे समझेंगे अच्छे से और अच्छे से समझ के पढ़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा क्षेत्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? बताओ। अब जनगणना वाले क्वेश्चन शुरू होगा बच्चों। बताओ पहले क्वेश्चन का आंसर। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुडुचेरी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर है। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन की तिब्बत स्वायत्ता क्षेत्र से जोड़ता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर बताएंगे। जोजिला, चांगला, अहिंगल दर्रा, नाथुला? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा? तो नाथुला, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौसम सस्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। तो जायद, वर्चन, रबी, खरीफ? तो कौन सा है? वर्चन का नहीं है, ये तो गलत है, ऑप्शन नंबर बी। जायद फसल ऋतु के दौरान होती है, शरद में, ग्रीष्म में, शीत में? बताओ इसका आंसर बताओ बच्चों। जायद फसल जो होती है और कौन कौन सी फसल होती है जायद में ये बताओ, और किस ऋतु में दौरान होती है? तो आपको पता है, वेरी गुड ऑप्शन। क्या बताया आपने इसका सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन नंबर वी सही आंसर है। यूनियन कार्बन फैक्ट्री में औद्योगिक आपदा से घटित हुई है, तो बताएंगे इसका आंसर। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से औद्योगिक आपदा में घटित हुई है, हैदराबाद, भोपाल, पटना, नागपुर? बताएंगे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर। तो इसका आंसर भी आप जानते हैं कि सर वो भोपाल है। क्या है? भोपाल। भारत में के जनसंख्या इतिहास में किन दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? तो 1921 से 1951, 1901 से 1921, 1981 2011, 1951 से 1981? तो जनस्फोट वृद्धि किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है 1951 से 1981, ऑप्शन नंबर डी। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में सबसे कम सूर्य जन्म दर है? क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो आंध्र प्रदेश है, असम है, केरल है, पंजाब है? क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा वो होगा केरल, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है केरल। भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए थे? तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बताएं। जीएमजी या पारंपरिक बीज या HYV बीज या किवनुआ बीज? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो है HYV बीज। ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में से भारत का चावल का प्रमुख उत्पादन? बताओ कितना गजब क्वेश्चन है कि बताओ जो हमें ऑप्शन दिए हैं उसमें से भारत में चावल का सबसे प्रमुख उत्पादन कौन करता है? राजस्थान करता है, महाराष्ट्र करता है, पश्चिम बंगाल या गुजरात? बताओ बच्चों क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे, बताएंगे सही आंसर। बच्चों पढ़ लो, हर चीज़ आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। तो आपने सही आंसर बताया पश्चिम बंगाल, अगर आपने बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। रेड क्लिफ रेखा द्वारा भारत और किस देश के बीच सीमांकन किया गया है? वाह, रेड क्लिफ जानते हो ना? तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान के बीच। कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? नेपाल में, भारत में, भूटान में, चीन में? बताओ कैलाश पर्वत, इसका तो आंसर बताइए तो सही बच्चे। तो कैलाश पर्वत चीन में, ऑप्शन कहाँ है? चीन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 12 इलायची पहाड़ियाँ निम्नलिखित किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? विंध्य, पश्चिमी घाट, पूर्वांचल या पूर्वी घाटी? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा पश्चिमी घाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी सही आंसर होगा।
मौन खमेर भाषा समूह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर बताएंगे। मौन खमेर भाषा समूह से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 13। तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रो एशिया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है, ऑस्ट्रो एशियाई। भारत में जनगणना का कार्य वर्षों में एक बार होता है, 10, 5, 12 या 6। तो बताएं कब होता है जनगणना का कार्य। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं। तो आप सभी लोग जान 10 वर्षों में एक बार जनगणना होती है, ध्यान रखना अगर नहीं याद था तो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। तो उत्तरी पूर्व दिल्ली, चेन्नई, गया, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है, तो उत्तरी पूर्वी दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किन केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 16 का चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात महिला प्रति 1000 पुरुष सबसे अधिक है। तो बताएंगे चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप या पुडुचेरी। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आपने कमेंट किया पुडुचेरी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। 2011 की जनगणना अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है, बताओ सही प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। किस शहर को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है, किस शहर, ये बताओ आपको बताएंगे इसका आंसर सही बच्चे। तो सूरत है, अहमदाबाद है, या भोपाल है, या कानपुर है। तो इसका सही आंसर जाएगा अहमदाबाद को। ठीक है, किस शहर को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाने जाते हैं, अहमदाबाद। विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, पहला, 10वां, 15वां, 5वां। तो विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा पहला, ऑप्शन नंबर है। भारत की जनसंख्या के इतिहास में किन दशकों में भारत की जनसंख्या वृद्धि की ऋणात्मक दर रिपोर्ट की गई। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर है 1911 से 1921। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत के जनसंख्या इतिहास में 1901 से 1921 की अवधि के दौरान रूप में माना जाता है, आसन चरण, स्थिर चरण, विस्तारवादी चरण या गतिहीन चरण। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है, तो उसे कहते हैं स्थिर चरण। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है स्थिर चरण। 2001 से 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या की औसत वृद्धि दर थी, क्या थी, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर एक बार कमेंट करते हैं। 17.70%, 19.64%, 27.64% या 29.64%, बताएंगे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा वो होगा 17.70%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किन राज्यों की साक्षरता दर सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर बताएंगे। तो सिक्किम है, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु। बताओ किसके साक्षरता सबसे अधिक है, तो वो है केरल। सबसे पढ़ा लिखा केरल है, ऑप्शन नंबर बी। 2011 की जनगणना अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है, तो 74%, 64, 54 या 84। बताओ भारत की साक्षरता दर कितनी है। 25वां क्वेश्चन पर हम आ गए। 2011 की जनगणना अनुसार भारत की साक्षरता दर बतानी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर 74% है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विश्व की आबादी में भारत का कितना हिस्सा है। विश्व की आबादी में भारत का हिस्सा कितना है, क्वेश्चन नंबर 26। बताओ कितने गजब क्वेश्चन चल रहे हैं, तो 17.07%, ऑप्शन नंबर डी। भारत में पहली समकालीन जनगणना कब आयोजित की गई थी, बताओ क्वेश्चन नंबर 27। कितना गजब क्वेश्चन है। तो समकालीन जनगणना कब शुरू की गई थी, तो 1918 से 81 में की गई थी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई, क्वेश्चन नंबर 28 पर आ गए हैं। तो 90 में, 86 में, 84 में या 88 में। तो इसका सही आंसर है 86, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, बी 28 का बी। नेक्स्ट 29वें क्वेश्चन पर आ गए हैं। 2011 की जनगणना अनुसार भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर बताएंगे। झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही आंसर है। भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 30 पर आ गए हैं। सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है वो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। रबी की फसलें किस ऋतु में बोई जाती हैं, जायद की किस में बोई जाती हैं, तो रबी कब बोई जाती है बताएंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर, तो इसका सही आंसर है शरद ऋतु, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है शरद, ऑप्शन नंबर सी। किस प्रकार की मिट्टी प्राकृतिक में स्व जुताई वाली मिट्टी है, तो प्राकृतिक में स्व जुताई वाली मिट्टी है, बताएंगे कौन सी है। काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर हो जाएगा लाल और पीली मिट्टी होती है वो,
जिसमें जुताई होती है। कोलार की खदानें किस प्रकार की भारतीय राज्य संबंधित है? तो बताएंगे कोलार की खदानें किस भारतीय राज्य संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ गए हैं और दोनों ही बाइलिंगुअल क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों, इंग्लिश और हिंदी में। तो ये सबसे बड़ी बात ये है, जिस बच्चों को हिंदी में समझ में नहीं आता वो इंग्लिश पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 का क्वेश्चन सही आंसर मुझे बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट है दक्षिणी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिणी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 34 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर होगा वो होगा हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। किस रेखा से पता चलता है कि अक्साइन चीन भारत का एक हिस्सा है? तो बताइए किस रेखा से पता चलता है कि अक्साइन चीन भारत का एक हिस्सा है? जॉनसन सीमा रेखा, रेडक्लिफ, मैकमोहन या मैकडोनाल्ड सीमा रेखा? 35वें प्रश्न पर आ गए। 35वें प्रश्न का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। विश्व में दालों के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है या रैंक कौन सी है? तृतीय, चतुर्थ, प्रथम या द्वितीय? क्वेश्चन नंबर 36 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर होगा क्या होगा? वो होगा प्रथम है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। दक्षिण भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा बोलने वालों का प्रतिशत भारत की कुल जनसंख्या के संदर्भ में सबसे अधिक है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तेलुगु। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है तेलुगु। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 38 पर आ गए हैं। असम है, सिक्किम है, गोवा है, केरल है। सबसे जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताएंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। कौन सा है? सिक्किम है। निम्नलिखित में कौन सा धान्य का उदाहरण है? बताएंगे निम्नलिखित में कौन सा धान्य का उदाहरण है? सोयाबीन, गेहूं, मूंगफली, चना? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गेहूं हो जाएगा। क्या हो जाएगा धान्य का उदाहरण? गेहूं। ऑप्शन नंबर बी। भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश की शासन दर सबसे अधिक है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? और दिल्ली। तो बताएंगे किस तरीके से सबसे अधिक है? तो क्वेश्चन नंबर 40 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर होगा लक्षद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है लक्षद्वीप। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश कौन भारत में प्रबलित द्वीपों का उदाहरण है? म्यूर द्वीप, लक्षद्वीप, माजुली द्वीप या श्रीरंगम? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? वाह गजब क्वेश्चन है। तो बताओ 2011 की जनगणना अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है एक बार कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर होगा 65.46%। ऑप्शन नंबर 65.46%। भारत में निम्नलिखित में कौन सा राज्य अरहर या तूर का प्रमुख उत्पादक है? तो क्वेश्चन नंबर 43 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर बताएंगे बच्चों क्या होगा? तूर का प्रमुख उत्पादक पूछा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर बताना है। 33 तो 43 था। तो 43 का क्वेश्चन था। तो बताएंगे एक बार तुर्क सही आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट है 44 निम्नलिखित के देश में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या सूची से अधिक है? तो क्वेश्चन नंबर 44 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। रूस है, भारत है, नेपाल है, संयुक्त अरब अमीरात का? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर रूस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से पढ़ लेना बच्चों, देखो बहुत ही स्पेशल तौर से पढ़ा रहा हूँ। पहले हमने कितने क्वेश्चन पढ़ लिए अब तक ये तुम्हें पता चल चुका होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, मंदारी खाड़ी, पोर्ट ब्लेयर या कोबल? तो बताएंगे निम्नलिखित में भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर मुझे बताएंगे क्या होगा? तो इंदिरा पॉइंट है दक्षिणी बिंदु, ठीक है। और इंदिरा कौल उत्तरी बिंदु कहलाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी रबी फसलों की सबसे अच्छी वर्णन है? बताओ रबी फसलों की सबसे अच्छी वर्णन कौन सी जोड़ी करती है? मूंगफली और सरसों, कपास और जूट, गेहूं और जौ, धान और मकाई? क्वेश्चन नंबर 46 पर आ गए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दो तो हो जाएगा गेहूं और जौ। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत में बाल लिंग अनुपात को आयु वर्ग में प्रति हजार पुरुषों की महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। बताओ क्वेश्चन नंबर 47 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही आंसर 0 से 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0 से 6 वर्ष बाल लिंग अनुपात। 2011 के जनगणना अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? क्वेश्चन नंबर 48 पर आ गए हैं। प्रति हजार पुरुषों की 943 महिलाएं हैं। ऑप्शन पहले ही सही है बच्चों, दूसरा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, ध्यान रखना। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्न कौन से जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? बदायूं है, जीबी नगर है, श्रावस्ती, रामपुर?
ये आंसर तुम जानते हो पक्का। तो 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस में कौन से जिले में 7,000 सबसे कम है? तो वो है सिराबस्ती। और महिलाओं पूछेगा रामपुरा, ध्यान रखना। नेक्स्ट, उस बिंदु को क्या कहते हैं जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर बताएंगे। गुरुत्व केंद्र, विवर्तनिक, अधिकेंद्र, अपकेंद्र। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपकेंद्र। ऑप्शन नंबर डी। किस अभ्यारण्य को वेमनाड की पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 51 पर आ गए हैं। कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य, बंदरथन पक्षी अभ्यारण्य, घटाप्रभा पक्षी अभ्यारण्य, घटाप्रभा पक्षी अभ्यारण्य बताएंगे। नीचे वाले दो ऑप्शन तो सेम ही है, ऊपर से देखो कौन सा आंसर आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो सही आंसर है वो कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य, ध्यान रखना। अब वेमनाड पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जानते हैं इसे। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला एक छोर पर लद्दाख को, कश्मीर की घाटी और चिनाब नदी को अलग करती है और हिमालय प्रदेश क्षेत्र में स्पीति और किन्नौर को अलग करती है? बताओ क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो शिवालिक श्रृंखला है, पीर पंजाल श्रृंखला है, जास्कर श्रृंखला है। तो इसका सही आंसर है पीर पंजाल श्रृंखला। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत में कौन से राज्य में सर्वाधिक संचित क्षेत्र प्रेजेंट है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 53 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। किस बांध के निर्माण के लिए विश्व बैंक ने शुरू में धन दिया था, परंतु पर्यावरण संबंधी मुद्दे विस्थापित के पुनर्वास हेतु भूमि अधिग्रहण के अनिश्चितता के बदलने बाद परियोजना के हाथ हटा लिए थे? बताओ क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। सरदार सराय बांध, कोनार बांध, भागड़ नागल बांध या अलमट्टी बांध? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो सही आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर बांध के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। बनिहाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? बनिहाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 55 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर है बनिहाल जो सुरंग है वो पीर पंजाल रेंज में है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। जारवा के क्षेत्र के आदिवासियों की एक जाति है जारवा। तो क्वेश्चन नंबर 56 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर बताएंगे अंडमान द्वीप। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अंडमान द्वीप। जोग जलप्रपात वाव कितने गजब क्वेश्चन है कि भारत राज्य में स्थित है? बताओ एक बार सही आंसर क्वेश्चन नंबर 57 का क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है कर्नाटक में हो जाएगा बच्चों। कहाँ है? कर्नाटक में। बहुत अधिक नमी और भारी वर्षा वाली गर्म उष्ण कटिबंधीय स्थिति की फसल के लिए अनुकूल जलवायु है? तंबाकू, कपास या धान या जूट? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा धान के लिए। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 58 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट है मोनाजाइट रेत में निकलना इथोपिया चट्टानों के विघटन से निर्मित होता है? क्वेश्चन नंबर 59 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर है प्री कम्बिलिप। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। भारत की सबसे बड़ी तटीय छिछली झील और दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिल्का झील उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर डी। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लिया करो बच्चों सही से, क्योंकि आपको पेपर में सभी करके आने हैं। जिस स्पीड से मैं पढ़ता हूँ अगर उसी स्पीड से आप याद करो ना तो मौज आ जाएगी तुम्हारी। भारत में हर वर्ष के बाद कृषि संगणना की से गणना की जाती है? 8 में, 5 में, 10 में, 15 में? बताओ क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो 5 वर्ष में। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है 5 वर्ष। निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? विंध्यन, गाया, रोमो या फोगई? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो सही आंसर है फोगई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सिलीमेनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? क्वेश्चन नंबर 63 पर आ गए हैं। तो इसका सही आंसर जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए की गई रचना की गई है विशेष रूप से बारिश द्वारा संचित क्षेत्रों के लिए। इसमें खेती पानी का उपयोग में सतर्कता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर जलवायु, स्थानीय कृषि एवं राष्ट्रीय नवाचार। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे स्थिर पठार है? क्वेश्चन नंबर 65 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो सही आंसर है वो क्या होगा? कौन सा भारत का सबसे स्थिर पठार है? तो वो है दक्कन का पठार। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है दक्कन का पठार। कौन सा? दक्कन का पठार। भारत में कौन सा राज्य नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक? वाह गजब का क्वेश्चन आ गया बच्चों, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। नारियल का बताओ इसका आंसर सब बच्चे बताएंगे, मैं 2 मिनट रुकूंगा आपके लिए। जल्दी कमेंट करिए बच्चों क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं सही बच्चे कमेंट करेंगे, मैं सभी का कमेंट का आंसर बताऊंगा क्या होगा सही है गलत है। जल्द से जल्द कमेंट करिए आप।
आपने कमेंट किया, कर कमेंट। चलो अपने आंसर देखो सही बच्चे, कि आपका आंसर सही है गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा तमिलनाडु। अगर आपने तमिलनाडु बताया था, वेरी गुड स्टेप, कांग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत मुबारक। अगर नहीं बताया तो मौज मारो। 2001 की जनगणना के अनुसार भाषाओं को अवरोहण क्रम में लगाया जाए तो भारत की पहली भाषा के रूप में बोली जाती है बंगाली, तमिल, कन्नड़। बताओ क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्रम से लगा देना, ऑप्शन दिखा दो, लो देख लो। तो पहले लोग ऐसे देखो, तो बंगाली है, तमिल है, कन्नड़। बताओ क्या लगाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर आपने बताया, वेरी गुड, PQR लगातार ही है सर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, PQR। पहले है बंगला है, फिर तमिल, फिर कन्नड़, सही है। शहरी आबादी के मामले में दुनिया के सदस्य में शीर्ष में भारत की श्रेणी कितनी है। क्वेश्चन नंबर 68 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 68 का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है सर, बताइए एक बार सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर होगा दूसरी है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में किस प्रकार के पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है। तो क्वेश्चन नंबर 69 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा फोल्ट पर्वत। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, फोल्ट पर्वत। वारनेर और कोमोर पहाड़ी निम्नलिखित श्रृंखला में से किसका विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 70 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होने वाला है, तो क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर है विंध्यन। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है विद्या। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति भारत की आबादी का क्रमशः कितना परसेंट है, बताना है, दोनों का परसेंटेज बताना है, कितना कितना है। जो SC और ST कास्ट वाले हैं वो कितने कितने लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पर आ गए हम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 16.6% से और 8.6%। तो ध्यान रखना है, अनुसूचित जाति जो हमारे SC कास्ट वाले हैं वो 16.6% है, और ST कास्ट वाले जो हैं वो कितने हैं, 8.6%। ध्यान रखना बच्चों, बोल मजा। लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट घाटियों को किस नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 पर आ गए, बताओ एक बार सही आंसर। तो इसे जानते हैं दून, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, 72 का सी। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट किस प्रकार के वृक्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त होती है। अग्रभाग, स्तरीय, पर्वतीय या सबमहीन। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर पर्वतीय। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गया है। तो क्वेश्चन नंबर 74 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो वह क्या बन गया, उर्वरक बन गया। ऑप्शन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजर बोलते हैं उर्वरक। इलायची पहाड़ी के पर्वत श्रृंखला में है, अभी बताया था मैंने, बताओ एक बार सही आंसर। अभी पढ़ कर पीछे तो कौन से है, पश्चिमी घाट में। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही आंसर है। MS स्वामीनाथन के रूप में जाना जाता है। भारत की हरित क्रांति, भारत का संविधान, भारत की श्वेत क्रांति, भारत की क्रांति। बताओ क्या होगा MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 76 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 76 का जो सही आंसर है भारत की हरित क्रांति। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही आंसर है। गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं उत्तराखंड में, मेघालय, त्रिपुरा, राजस्थान। गारो पहाड़ियाँ कहाँ हैं, क्वेश्चन नंबर 77 पर आ गए हैं। तो गारो पहाड़ियाँ कहाँ हैं, मेघालय। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है, मेघालय में है गारो पहाड़ियाँ। ध्यान रखना बच्चों। गंगा नदी निम्नलिखित किस राज्य से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 78 पर आ गए हैं। तो गंगा नदी किस राज्य से होकर बहती है, बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो क्वेश्चन नंबर 78 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। से होकर नहीं बहती है पूछा है, नहीं बहती है अरुणाचल प्रदेश, सॉरी जल्दी में मैंने ये पढ़ दिया, होकर बहती है, नहीं बहती है पूछा। बिहार से, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश से नहीं होकर बहती। भारत के किस राज्य के प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन उच्चतम है, बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर तो यह है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखना बच्चों, हेक्टेयर का उत्पादन उच्चतम है तमिलनाडु। कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है, वह कितने का जो क्वेश्चन है। झारखंड, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो सही आंसर होने वाला है बच्चों, क्या होने वाला है, तो वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है, जम्मू कश्मीर। धौलागिरी शिखर का दूसरा नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 81 पर आ गए हैं। तो धौलागिरी का दूसरे शिखर का दूसरा नाम क्या है, परमानंद दायनी देवी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। कोरिंगा गरान वन कहाँ है, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर बताएंगे, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर, इसका सही आंसर पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। निम्नलिखित राज्यों में के राज्य का भारत में जूट उत्पादन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। तो बताएंगे जूट में सबसे ज़्यादा केरल है, गुजरात है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर क्या होने वाला है, तो वह पश्चिम बंगाल ही है, इसका भी क्या होगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी। कौन सी नदी हैदराबाद शहर को जोड़ से होकर बहती है, मूसी, गुरुपारा, मीनाचिल, नेत्रावती। तो इसका आंसर तो आप जानते हैं कि हैदराबाद से होकर बहती है, मूसी है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट है हिमालय में पांगसो दर्रा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 85 पर आ गए हैं।
तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? सिक्किम को चीन से, हिमालय प्रदेश को तिब्बत से, उत्तराखंड को तिब्बत से, आंध्र प्रदेश को म्यांमार से। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो 85 को जो सही आंसर हो जाएगा वो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। एक प्रकार की कृषि व्यवस्था है जिसमें भूमि का मालिक एक किराएदार को अपने हिस्से की भूमि का पैदावार एक हिस्से के बदले में अपनी भूमि का उपयोग करने देता है। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? रेचन, क्रॉप रेंजिंग या शेयर क्रॉपिंग या हाउसिंग। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 86 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 का शेयर क्रॉपिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शेयर क्रॉपिंग। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, काराकोरम की दक्षिण सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? तो काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र या गिलगित। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 87 का जो सही आंसर है गिलगित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है गिलगित। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय भारत की जनसंख्या लगभग कितना गठन करते हैं? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय भारत की जनसंख्या के लगभग कितने परसेंट का गठन करते हैं, ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 88। 96 तक हमें जाना बच्चों, बस 96 के बाद हम आपकी क्लास को ऑफ कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो सही आंसर होगा वो कितना होगा? 19.3%। क्या हो जाएगा? 19.3%। ध्यान रखना। यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है? तो यमुना और बेतवा नदियों का संगम जो होता है वो कहाँ होता है, ये पूछा है। कितना वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। हमीरपुर, इलाहाबाद या कुरुक्षेत्र या आलमपुर। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो सही आंसर होगा हमीरपुर, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है? क्वेश्चन नंबर 90 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है केरल। एक स्थानांतरण या खेती वेबर किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? मध्य प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश या असम। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो एक स्थानांतरण खेती वेबर किस भारतीय राज्य में? मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजरिम किस भारतीय राज्य में है स्थित है? बताओगे। केरल में, गुजरात में, कर्नाटक, तमिलनाडु। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। वेडाडीला छत्तीसगढ़ के एक जगह में समृद्ध भंडारण के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 का जो सही आंसर होगा हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है हेमेटाइट। निम्न में से किस भारतीय राज्य में जंगल सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में फैला है? तो ऑप्शन क्या हो सकता है बताइए। उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर, 94 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर बताया आपने, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राज्य में किस समय भारत पाकिस्तान सीमा करने वाला एकमात्र सड़क स्थित है? पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, जम्मू कश्मीर। तो बताएंगे 95 का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला था? 95 का सही आंसर है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, ठीक है बच्चों, प्रेजेंट में ये क्वेश्चन थे। जो ये बचे हुए क्वेश्चन है इन्हें बाद में कराएंगे आपको, ठीक है। ये 952 का प्रश्न है, ठीक है। अब ये बताओ कैसी लगी क्लास आपको बच्चों, एक बार जरा कमेंट में बता दीजिए। अब देखो ये हमारे जो चलेंगे पर्यावरण से संबंध चलेंगे, कैसे चलेंगे? पर्यावरण। जैसे यहाँ से पूछे गए हैं कि के फलस्वरूप वन्यजीव संरक्षण विधेयक 2013 बनाया गया था। कब बनाया गया था पूछा है। समझौता है, CITES है या UNFCCC है, ये UNCCPR है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो इसका आंसर आपको बताना होगा। जैसे मैं बता देता हूँ क्या है पहले का आंसर इसका आंसर ये हो जाएगा CITES हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर ये वाला, ध्यान रखना बच्चों। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ऐसा कर लो, इधर से लगा लेना, ठीक है। जैसे दूसरा है भारत में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, तो ये कब हुआ था स्थापना इसकी? तो ऐसे ही पूछ लेता है कभी कभी आपसे, तो ध्यान रखना है भारत में तो कब हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताओ? 72 में होता। कब? 72 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कितना अच्छा है। ब्रिटिश भारत में प्रथम इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट स्कूल की शुभारंभ कहाँ हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देहरादून, गंगटोक, नैनीताल। बताओ कहाँ हुआ था? तो इम्पेरियल फॉरेस्ट स्कूल, तो फॉरेस्ट जानते हो? वन, तो वन से मतलब होता है देहरादून, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को जरूर शेयर करना बच्चों। ऐसे ही देखते रहो, मैंने हिस्ट्री खत्म कर दी, भूगोल खत्म कर दिया, अब यही भी धीरे धीरे हम सभी चीज़ें खत्म कर देंगे और आपके एग्जाम को अच्छे से टारगेट कर लेंगे। जो SI की तैयारी कर रहे हैं वो तो इस वीडियो को ऐसे देखना बिल्कुल ध्यान से, एक एक वर्ड अच्छे से बच्चों। जो उत्तर प्रदेश पुलिस तैयारी कर रहे हैं वो भी अच्छे देखना। GS में कैसे स्कोर कम रहता है तो इस बार हम देखेंगे, तो कि हम एक बार मार्च खा चुके हैं GS से, तो अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। क्योंकि दुनिया है, ये दुनिया
कोई किसी का नहीं होता है, ये बात आपका ध्यान रखेंगे। बस पढ़ लो आप अच्छे से, क्योंकि हमने अच्छे देख लिया है यहाँ दुनिया सतरंगी है बच्चों, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। ठीक है, इसी के साथ सभी को गुड नाइट, टेक केयर, अपने ख्याल रखेंगे, अच्छे से रहेंगे। बस कब से पढ़ना शुरू किया था हमने, कितने बज चुके हैं बच्चों, ये तुम जानते हो, 9 बजे से 10 बज गए हैं, 10 बज के कुछ मिनट हो चुके हैं। तो यही जो चीज़ है बच्चों, मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो हमें करनी पड़ती है, और करेंगे भी हम, ऐसा नहीं है नहीं करेंगे, क्योंकि करनी पड़ेगी, करेंगे और हर चीज़ को हम। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास का यहीं बंद करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए थे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे प्लीज़, और अगर आपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दें, और ये वीडियो शेयर भी कर देना उन बच्चों को जो अभी हमसे नहीं जुड़े हैं। ठीक है, फ़ायदा मिलेगा, नुकसान नहीं होने का, क्योंकि मैं आपको कोई चटकुले नहीं सुना रहा हूँ, मैं आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ बच्चों जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखो एक शेर सुनाता हूँ आपको। हमने भी उनसे प्यार किया था, हमने भी उनसे प्यार किया था, कम नहीं बेशुमार किया था, कम नहीं बेशुमार किया। जब बदल गई उनकी ज़िंदगी, जब बदल गई उनकी ज़िंदगी, उन्होंने कहा अरे पगले, उन्होंने क्या कहा, अरे पगले मैंने तो मजाक किया था। समझ गए आप, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। मजा आ गया होगा ना, अब तो सारी थकान दूर हो गई होगी आपकी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, और अच्छे रहेंगे, अपना ध्यान रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।